दोस्तों आज मैं भारत और चीन की सेना का कंपैरिजन करूंगा और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय सेना और चीनी सेना में से कौन सी ज़्यादा ताकतवर है लद्दाख में लड़ने के लिए, वो भी अपनी नहीं बल्कि चीन के ही एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट की ज़ुबानी। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि चीनी सेना लद्दाख में पीछे हटने को तैयार हो गई है और इसी समय चीन के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट ने अपना एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ़ की है। मैं आज आपको वही लेख पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने भारत और चीन की सेनाओं के बारे में क्या लिखा है। चीन के मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग गोजी ने द पेपर.cn वेबसाइट पे एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रेजेंट के दौर पे वर्ल्ड का सबसे एक्सपीरियंस प्लेटू और माउंटेन ट्रूप ना तो यूएस का है, ना ही रशिया का है और ना ही किसी यूरोपियन पावर हाउस का है, बल्कि वो है भारत। उनका पहला पॉइंट था स्पेशली फॉर चाइनीज़ बॉर्डर। उनका कहना था कि भारत के जो माउंटेन ब्रिगेड्स हैं उनको स्पेशली रेस किया गया है चाइनीज़ बॉर्डर के लिए, खास करके तिब्बतियन प्लेटू में लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने इतना मजबूत एक माउंटेन डिवीज़न खड़ा किया है। भारत में कुल 12 माउंटेन डिवीज़न्स हैं जिनमें 2 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स हैं और ये दुनिया में लड़ने वाला सबसे बड़ा फाइटिंग फोर्स है माउंटेन के लिए। 1970 के बाद से ही भारत ने अपने माउंटेन डिवीज़न के साइज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और भारत आने वाले कुछ सालों में 50,000 और ट्रूप्स को शामिल करना चाहता है जो बनाएंगे माउंटेन स्ट्राइक फोर्स, यानी माउंटेन रीजन में किसी भी एरिया पे वो स्ट्राइक कर सकते हैं। माउंटेनियरिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है इन एरियाज़ में, इसीलिए भारत ने दुनिया भर से कई सारे प्रोफेशनल माउंटेनियर्स को भी शामिल किया है अपनी सेना में, जिनको प्राइवेट सेक्टर से लाया गया है। उनका दूसरा पॉइंट था सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। उन्होंने भारतीय सेना के सियाचिन ग्लेशियर्स में प्रेजेंस को दिखाते हुए कहा है कि भारत ने सियाचिन ग्लेशियर में 5,000 के मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा पे कई सारे आउटपोस्ट बना रखे हैं। भारत ने इन आउटपोस्ट में 7,000 से ज़्यादा सोल्जर्स को तैनात किया है और जो हाईएस्ट पोस्ट मौजूद है भारत में वो 6,750 मीटर के हाइट पर है। भारतीय सेना के पास इन पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए कई सारे इन पहाड़ी इलाकों के हिसाब से ही मॉडिफाइड वेपन्स और इक्विपमेंट्स है जिनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होगा जब भी इस एरिया में कोई भी युद्ध का हालात पैदा होगा। उनका तीसरा पॉइंट था इंडियन एडवांस्ड मिलिट्री के ऊपर। भारतीय सेना ने एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया। अभी फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स से M777 लाइट वेट होवित्जर्स मंगाए हैं। साथ ही साथ भारत ने शिनूक हेलीकॉप्टर मंगाया है और सोचिए साथ ही साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी भारत ने मंगाया है। ये सारे के सारे ही चीन से लड़ाई के समय काम आने वाले हैं। शिनूक किसी भी भारत के तोप को जैसे कि M777 या बोफोर्स उन्हें कुछ ही मिनटों में बॉर्डर तक पहुंचा देगा और अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से हम इन इलाकों में जो सैनिक आउटपोस्ट बने हैं किसी भी दुश्मन देश के तरफ से उनको ध्वस्त कर सकते हैं काफ़ी कम समय में। यहाँ इनका लेख ख़त्म होता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि अगर भारत और चीन का इस एरिया में लड़ाई होता है तो क्या चीन को कोई एडवांटेज हो सकता है, तो मैं कहूँगा इस एरिया के टेरेन की वजह से चीन को जियोग्राफिकली थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भारत ने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है ताकि ये एडवांटेज का कोई फ़र्क ना पड़े। और ये एडवांटेज ऐसा है कि मैं आपको स्क्रीन के ज़रिए दिखा सकता हूँ कि जो टेरेन है इस इलाका का वो ऐसा है कि हिमालय पर्वत और वो जो माउंटेन रेंज है इसके जो भारत का साइड है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, जबकि जो चीन का या जो तिब्बत का साइड है वो प्लेटू टाइप का है। तो वहाँ पे रोड बहुत लेवल है जहाँ से गाड़ियों का मूवमेंट बहुत ईजी है, लेकिन भारत के साइड बिल्कुल स्टीप पहाड़ी इलाका है जहाँ गाड़ियों का मूवमेंट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए भारत को इन इलाकों में रोड्स बनाने में इतना लंबा समय लग गया और यहाँ रोड बनाने का काम अब तक भारत ने शुरू भी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे रोड बनाना लगभग इम्पॉसिबल जैसा टास्क लगता है। सेम यही एडवांटेज पाकिस्तान को भी मिलता है उस इलाके में जहाँ भारत और पाकिस्तान की पहाड़ी सीमाएं मिलती हैं। लेकिन भारतीय सेना ने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि इन सारे दिक्कतों के बावजूद भी वो अपनी दुश्मन सेना को ईजिली पीछे छोड़ देती हैं। भले उनका नंबर कितना भी कम हो, वो अकेले अपने 2 से 2.5 सैनिकों के बराबर का क्षमता रख करके इन एरियाओं में आसानी से लड़ने के लायक अपने आप को बना चुकी हैं। अब मैं आपके लिए भारत और चीन की सेनाओं का कंपैरिजन करूँगा, देखेंगे कि किनके पास कितने नंबर ऑफ वेपन्स मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं एक्टिव पर्सनल से। तो एक्टिव पर्सनल भारतीय सेना में है 21,50,000, चीन की सेना में है 23 लाख। रिजर्व पर्सनल भारत में है 11,50,000, चीन में 8 लाख। अवेलेबल फॉर मिलिट्री भारत में है 3 करोड़ और चीन में भी है लगभग 3.5 करोड़।
टैंक्स भारत में है 4,420, चीन में है 7,760। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भारत में 5,680, चीन में 6,000। टोटल आर्टिलरी भारत में 5,000, चीन में 9,500। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत में 290, चीन में 1,710। रॉकेट आर्टिलरी भारत में 292, चीन में 1,770। टोड आर्टिलरी की बात करें तो भारत में है 7,400, वहीं चीन के पास है 6,200। दोस्तों इस टोड आर्टिलरी के नंबर से आप एक बात समझ गए होंगे और आपको एक बात याद भी होगा कि अभी जो फिलहाल का स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें भारतीय सेना जो वहाँ पे चीन के खिलाफ खड़ी होने गई थी उसने अपने साथ काफ़ी सारे टोड आर्टिलरीज भी ले गए थे, जैसे कि बोफोर्स और होविट्जर्स। और भारत के टोटल नंबर ऑफ आर्टिलरीज भी चीन से ज़्यादा हैं। ये नंबर हमें दर्शाता है कि इन इलाकों में आर्टिलरीज का कितना ज़्यादा महत्व है और भारत इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कारगिल की लड़ाई के बाद से ही। और क्योंकि चीन का इस इलाके का जो टेरेन है वो थोड़ा फ्लैट है तो उसने काफ़ी सारे टैंक्स रख रखे हैं अपने पास, तो उसके जवाब में भारत ने बहुत सारे आर्टिलरीज रखे हुए हैं जो कि टोड आर्टिलरीज है, जो कभी भी दुश्मन सेना पे हमला कर सकते हैं। इनके मदद से दूर से ही आ रहे टैंकों के ऊपर और सैनिकों के ऊपर, साथ ही साथ सैनिक पोस्ट के ऊपर भी हमला किया जा सकता है। और भारत ये बात काफ़ी अच्छे से जानता है क्योंकि भारत ने फिलहाल में ही काफ़ी सारे युद्ध लड़े हैं, जबकि चीन भारत के सामने युद्ध के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी बच्चा है। आखिर में हम कहना चाहते हैं कि चीन चाहे कितने भी वीडियो क्यों ना जारी करता रहे अपने सेना को कितना भी ताकतवर दिखाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ लाइट कैमरास का खेल है। असल में देखा जाए तो रियल कंडीशंस में भारतीय सेना ज़मीन पर रह करके इतनी ज़्यादा जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है, पक्की हो चुकी है अपने काम में कि उनको हरा पाना इस एरिया में या किसी भी एरिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और चीन भी ये बात काफ़ी अच्छे से जानता है, इसीलिए चीन पीछे हटने को तैयार हो चुका है। और मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ कोई भी लड़ाई या कन्फ्लिक्ट ना हो, दोनों सेनाएं अपने पोजीशंस पे वापस आ जाएं और शांति से अपना काम करते रहें। तो दोस्तों कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो और आपको कैसा लगा चीन के ही डिफेंस एक्सपर्ट का भारत के ऊपर ये जो बयान है या भारत का जो विश्लेषण है वो आपको कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो, और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।